like, share, comment and subscribe the channel. अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। कोई क्रिया भविष्य काल के किसी निश्चित समय से बहुत पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी या उस समय पर समाप्त होगी, यह दर्शाने के लिए यह काल प्रयोग में आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के वाक्यों में समय यानी टाइम दिया रहता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के वाक्यों में समय टाइम नहीं दिया जाता। ये डिफरेंस इन दोनों में रहता है। अब हम कुछ हिंदी के वाक्यों को देखेंगे। गीता 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी। वह बुधवार से स्कूल जा रही होगी। वे 20 मिनट से टीवी देख रहे होंगे। हम 6 महीने से उसका फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस महीने के अंत तक हम यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। मैं मुंबई से 1 बजे जा रहा होगा। वे 15 साल से किताब को लिख रहे होंगे। आपने देखा, हिंदी के सभी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। उदाहरण देखने से पहले हम विल और शैल का फर्क देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में शैल के साथ हमेशा से आई और वी लगता है, जबकि विल के साथ में हमेशा से ही, शी, इट, दे, यू, नेम यानी प्रकाश, गीता लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सीन्स और फॉर का यूज़ कहाँ करना है वह हम देखेंगे। जैसे सीन्स कब आता है? जब सेंटेंस में 5 बजे हो यानी 5 o'clock, 10 बजे हो यानी 10 o'clock, 6 बजे हो 6 o'clock। कभी कभी टाइम आता है, जैसे सुबह के 4 बजे 4 AM, शाम के 6 बजे हो 6 PM यानी ईयर आता है 1985, 1947 या कभी कभी डेज आते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तब तक हम सीन्स का उपयोग करते हैं। फॉर कब यूज़ होता है? जब सेंटेंस में सेकंड आता है, जैसे 2 सेकंड 60 सेकंड। मिनट आती है, जैसे 8 मिनट 10 मिनट। या कभी कभी वीक आता है, जैसे 2 वीक 8 वीक। या मंथ आता है, 6 मंथ 9 मंथ। या कभी कभी ईयर भी आता है, जैसे 1 ईयर 5 ईयर्स आता है। या मैनी डेज भी आता है। तब तक हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला की सहायता से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में सीखेंगे। गीता 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही थी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। जैसे फिर से फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस टाइम आता है। गीता यानी नाम है, नेम है, इसलिए हमने गीता के साथ में विल लिया है। हैव बीन एज इट इज लगता है। फिर वर्ब इस सेंटेंस में इंतज़ार मतलब वेट आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसलिए वेट का वेटिंग होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर हिम आता है। और हम सीन्स लेंगे क्योंकि सेंटेंस में 10 बजे है यानी 10 o'clock आता है, जो मैंने पहले ही बताया। तब तक हम सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। गीता विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। वह बुधवार से स्कूल जा रही होगी। वह यानी शी आता है। अगर शी आया है तो विल लगता है और प्लस हैव बीन एज इट इज लगता है। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है गो। गो का हो जाता है गोइंग और ऑब्जेक्ट है स्कूल। हमने देखा है कि इस सेंटेंस में बुधवार भी आया है, इसलिए हम सिंस लें तो सेंटेंस इस तरह से बनता है। शी विल हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस वेडनेसडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वे 20 मिनट से टीवी देख रहे होंगे। दे यानी दे आता है। अगर दे आया है तो विल लेंगे प्लस हैव बीन एज इट इज लेते हैं। अब इसमें वर्ब क्या है? देख। देख यानी देखते हैं यानी वॉच। वॉच का वॉचिंग हो जाता है और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो हमने देखा इस सेंटेंस में 20 मिनट भी आया है, इसलिए हमने फॉर लिया है। तो सेंटेंस इस तरह से बनता है।
They will have been watching TV for the 20 minutes. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 6 महीने से उसका फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे. हम यानी वी आता है. अगर वी आया है तो शैल लेंगे और प्लस हैव बीन आता है और वर्ब इसमें क्या है, इस्तेमाल यानी यूज, और यूज का हम आईएनजी कर देते हैं इसलिए यूजिंग हो जाता है. और ऑब्जेक्ट है हर फोन और हमने फॉर लिया है क्योंकि इस सेंटेंस में 6 महीना आया है यानी 6 मंथ, जो मैंने पहले ही बताया. तब तक हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं और इसका सेंटेंस है इस तरह से, वी शैल हैव बीन यूजिंग हर फोन फॉर 6 मंथ. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इस महीने के अंत तक हम यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे. इस महीने के अंत तक यानी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. हम यानी वी आता है, अगर वी आया है तो शैल लेते हैं, प्लस हैव बीन लगता है. और इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है रहते यानी लीव. लीव का होता है आईएनजी के साथ लिविंग. और इसमें ऑब्जेक्ट है हियर यानी यहाँ. और हम फॉर लेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में 5 साल आया है यानी 5 years, जो मैंने पहले ही बताया. और अब इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं मुंबई से 1 बजे जा रहा होगा. मैं यानी आई आता है, आई आया तो शैल लेंगे, प्लस हैव बीन एज इट इज ही लगाते हैं हम लोग, जो मुझे बोलने की अब ज़रूरत ही नहीं लगती है. अब इसमें वर्ब क्या है, गो. गो का गोइंग हो जाता है और ऑब्जेक्ट है मुंबई. तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी 1 o'clock आ रहा है तो इसमें हम सीन्स का इस्तेमाल करेंगे. तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टू मुंबई सिंस 1 o'clock. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 15 साल से इस किताब को लिख रहे होंगे. मैंने पहले ही आपको कहा है कि कोई क्रिया भविष्य के किसी निश्चित समय से बहुत पहले शुरू होकर उस समय पर जारी रहेगी. तो इस सेंटेंस में ये पूरा वाक्य सूट हो रहा है, इसलिए मैंने इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे. They will have been writing this book for 15 years. Example of future perfect continued tense. Let's see. I shall have been writing an article on different topics since 2 months. Robert will have been reading various kinds of books on these topics for 25 minutes. They will have been playing football in that field since 5 o'clock. April will have been gossiping in the coffee shop since 10 o'clock. Bob will have been studying in the library since 1 p.m. We shall have been shopping in that market for 45 minutes. We shall have been watching a movie in the since 6 p.m. You will have been cooking in kitchen for 35 minutes. I shall have been singing different kinds of songs since 10 a.m. I shall have been attending the program since 2 p.m. Jeff will have been traveling around the world for 1 year. They will have been playing hockey in the field since 3 o'clock. The poet will have been writing a romantic poem since 2 years. You will have been doing this work for 25 days. He will have been teaching English for 15 years by the end of this year. Have you seen? This is a very easy, everyone can do. You also can do. All the best, do your best.